लोगों गौर से सुनो, आज आपके मस्जिद के इमाम साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप नमाज पढ़ाते हैं, बताइए कि आपने किसी को जन्नत का टिकट दिया है? क्या आपने किसी से कहा है कि तुम जन्नती हो? कोई नहीं कह सकेगा। लेकिन कुर्बान जाओ आमिना के चांद की अजमत पर, जिस नबी को तुम बेइख्तियार साबित करने में लगे हो, जिस नबी के लिए तुम ये कहते हो कि नबी को कोई पावर नहीं है, नबी किसी को कुछ दे नहीं सकते, नबी बेकस और मजबूर बंदे हैं। मैं तुम्हें मुस्लिम शरीफ की एक हदीस सुनाना चाहता हूँ और तुम फिर फैसला कर लेना कि नबी को अल्लाह ने कितना इख्तियार दिया है, नबी को अल्लाह ने कितना पावर दिया है। हदीस सुनेंगे? कितने लोग हदीस सुनेंगे? सुभान अल्लाह। ए लोगों, हदीस सुनो, मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। गौर से सुनना, अन्ना अबा हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु हदथहु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु यदखुलु मिन उम्मति ज़ुमरतुन हुम 70 अल्फन तुदिउ वजूहुहुम इदाअतल क़मरि लैलतल बद्र। क़ाल अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु फ़क़ाम उक़ाशा इब्न मुहसन अल-असदी रदियल्लाहु तआला अन्हु यरफ़उ नमीरतन फ़क़ाल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदउल्लाह अन यजअलनी मुस्तजाबत दावती। ए लोगों, तवज्जुह के साथ मेरी गुफ्तगू सुनना। आमिना के चांद हैं हमारे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला 70,000 लोगों को इस तरह से जन्नत में दाखिल करेगा जिनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमक रहे होंगे, जिनके जिस्म से खुशबू के हुल्ले उठ रहे होंगे। अब कितने लोग हैं? कितने लोगों को? 70,000 कहाँ दाखिल होंगे? जन्नत में दाखिल होंगे। अब मेरे आका के एक सहाबी खड़े हो गए, हजरत उकाशा इब्न महसन रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह उदउल्लाह अन यजअलनी मिनहुम। या रसूल अल्लाह, मुझे उस गिरोह में शामिल फरमा दे, मुझे उस जमाअत में शामिल फरमा दे। या रसूल अल्लाह, मुझे उस जन्नती जमाअत में शामिल कर दे। अल्लाह के नबी ये नहीं फरमाते हैं कि मुझे किसी चीज का इख्तियार नहीं है, मुझे किसी चीज का पावर नहीं है, मैं बेइख्तियार नबी हूँ। नहीं नहीं, अल्लाह ताला के नबी अपने दस्ते पाक को बुलंद फरमाते हैं और आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा जअलहु मिनहुम। ए अल्लाह, मेरे उकाशा को उस गिरोह में शामिल फरमा दे। अब जरा तवज्जो के साथ सुनो, एक सहाबी और खड़े हो गए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे भी उस गिरोह में शामिल फरमा दे। अल्लाह ताला के नबी ने फिर अपने दस्ते पाक को बुलंद किया और आका इरशाद फरमाते हैं, ए उकाशा, जाओ, मैंने तुम्हें भी जन्नत दी है, और ऐ मांगने वाले, जाओ, मैंने तुम्हें भी जन्नत अता फरमा दी है। तो मुझे कहने दो प्यारे कि अगर मेरे मुस्तफ़ा को इख्तियार नहीं होता, मेरे मुस्तफ़ा को अगर पावर नहीं होता, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत को अल्लाह ताला ने वो कुव्वतें न दी होती, तो मेरे आका कैसे कहते कि जाओ, मैं तुम्हें जन्नत दे रहा हूँ। मस्जिद का इमाम नहीं दे सकता, मदरसे का मुफ्ती नहीं दे सकता, और इस दुनिया में कोई किसी को जन्नत नहीं देता। लेकिन आमिना के चांद की वो बारगाह मुकद्दस है कि जब गुलाम आए तो मेरे मुस्तफ़ा जन्नत अता फरमा देते हैं। ऐ लोगों, मैंने फिर कहा है कि उनके लुआबे दहन का जवाब नहीं है, ये वो लुआबे दहन है कि हजरत क़तादा इब्ने नोमान की आंख में पड़े तो हजरत क़तादा इब्ने नोमान की आंख रोशन हो जाए। ये वो लुआबे दहन है कि हजरत अनस के कुएं में पड़े तो हजरत अनस के कुएं का पानी मीठा हो जाए। ये वो लुआबे दहन है कि हजरत बरा इब्ने आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म पर लगे तो अल्लाह ताला उनके जिस्म से खुशबू के हुल्ले उठने लगे। तो मुझे कहने दो प्यारे कि जिसके लुआबे दहन का जवाब नहीं है, उस जात का कोई जवाब क्या ला सकेगा? ऐ लोगों, जरा गौर से सुनो और वो लोग उन लोगों को जाके बताओ कि देखो, कुरान तुम पढ़ते हो, करबला में भी कुरान पढ़ा जा रहा था, करबला में भी हदीसें पढ़ी जा रही थी, करबला में भी अजान दिया जा रहा था, करबला में भी नमाज पढ़ी जा रही थी, लेकिन इमाम हुसैन के खेमे में भी नमाज हो रही थी। क्यों? इसलिए कि इमाम हुसैन हक पर थे। यजीद नमाज पढ़ रहा था लेकिन उसका नमाज कबूल नहीं, यजीद रोजा रखता था लेकिन उसका रोजा कबूल नहीं, यजीद ज़कात देता लेकिन उसका ज़कात कबूल नहीं, इसलिए कि वो कुरान पढ़ता था लेकिन हज़रत मुस्तफ़ा जाने रहमत के घर वालों के बुग़्ज़ में कुरान पढ़ता था। वो कुरान पढ़ता था, हुसैन से नफरत में कुरान पढ़ता था। तो गौर से सुनो प्यारे, जो हुसैन की नफरत
नफरत में कुरान पढ़े, जब उसका कुरान कबूल नहीं है तो जो मुस्तफा की नफरत में कुरान पढ़े, जो मुस्तफा का बुग़्ज़ दिल में रखकर कुरान पढ़े, फिर उसका कुरान कैसे कबूल हो सकता है। ये लोगों जरा तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू सुनो। मैं फिर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत बताने लगा हूँ। देखो मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात वो ज़ात है कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल हसनो वल हुसैनो शनफल अर्श, कि मेरे हसन और हुसैन अर्श के दो सुतून हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब जन्नत भर दी जाएगी, जब जन्नती तमाम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो जन्नत रब की बारगाह में अर्जी लगाएगी, ए मौला तूने कहा था कि मैं तुझे खूबसूरत करूंगा, तेरे हुस्न में और इजाफा करूंगा, परवरदिगारे आलम बता कि वो कौन सी चीज है जिससे तू मुझे खूबसूरत बनाएगा, मेरे हुस्न में इजाफा करेगा। तो जरा गौर से सुनना, अल्लाह ताला की बारगाह मुक़द्दस से जवाब आया जन्नत को, ए जन्नत क्या मैंने तुम्हें हसन को न दिया है, क्या मैंने तुम्हें हुसैन को न दिया है, ये वही अल्लाह ताला के नूर के दो सुतून हैं जिसे देखकर मैंने तुझे खूबसूरत बना दिया है। तो बताओ प्यारे, जिसके नाना जान की अजमत और शान का ये आलम है कि अपने नवासों के ताल्लुक से आप फरमाते हैं, कभी फरमाते हैं कि ये मेरे दो जन्नत के फूल हैं, कभी फरमाते हैं ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं, कभी फरमाते हैं कि ये दोनों अर्श के सुतून हैं। जो नाना इतना बा इख्तियार हो, जो नाना इतनी अजमत और शान वाला हो, उस नवासे की शान में, उस नाना की शान में आज तुम गुस्ताखियां कर रहे हो और ये कहते हो कि तुम्हारी नमाज कबूल है। दुरूद पाक पढ़िए तो फिर हदीस पाक पढ़ता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। ए लोगों गौर से सुनो, अपने ईमान की हिफाजत किया करो। ईमान है तो सब कुछ है, अगर ईमान नहीं है तो याद रखना तुम नमाज पढ़ते रहो, तुम रोजा रखते रहो, तुम ज़कात देते रहो, अगर दिल में तुम्हारे ये ख्याल आ जाए कि नबी कुछ नहीं दे सकते, या अगर तुम्हारे दिल में ये ख्याल आ जाए कि नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं है, तो याद रखना तुम जिंदगी भर नमाज पढ़ते रहो लेकिन तुम्हारा नमाज अल्लाह कबूल नहीं करेगा। मैं बताना चाहता हूँ तमाम लोगों को कि तुम कहते हो कि नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं है, काश कि अगर तुम बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ लिए होते, काश कि तुम मिशकात की हदीस पढ़े होते, तो मैं बताता कि मेरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने कितने इल्म अता किए हैं। ए लोगों जरा गौर से सुनो, ग़ज़वे हुनैन का मौका है। किसका मौका है? ग़ज़वे हुनैन का मौका है। अल्लाह ताला के नबी के तमाम सिपाही मुजाहिदीन इस्लाम सफ़बस्ता खड़े हैं। मेरे आका ने एक शख्स की जानिब इशारा किया, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं हाज़ा मिन अहलिन नार, ऐ लोगों ये जहन्नमी है। अब जरा तवज्जो के साथ सुनो, वो शख्स नमाज पढ़ता था, वो शख्स रोजा रखता था, वो शख्स ज़कात देता था, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में बैठता था, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हाज़ा मिन अहलिन नार, ऐ लोगों ये जहन्नमी है। अब जंग शुरू हो गई, अल्लाहु अकबर, तीर और तलवार की बारिशें हो रही हैं, नेज़े आपस में टकरा रहे हैं। जिसके ताल्लुक से मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था ये जहन्नमी है, वो शख्स हाथ में तलवार लेकर कभी मैमना पर हमला कर रहा है, कभी मैसरा पर हमला कर रहा है, कभी कल्ब में जाकर घुस पड़ता है, कुफ़ार और मुशरिकीन को गाजर और मूली की तरह काट रहा है। सहाबाए किराम फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह मुक़द्दस में हाजिर हुए, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जिसको जहन्नमी कहा है, या रसूल अल्लाह वो तो इस तरह से जंग लड़ रहा है कि हम चाह कर भी या रसूल अल्लाह उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं इल्म मा कान व मा यकून के रखने वाले आका, दिल की धड़कन को महसूस करने वाले आका, माजी और मुस्तकबिल को समझने वाले दाता, इमाम हसन और हुसैन के नाना जान इरशाद फरमाते हैं ए मेरे सहाबा, उसके जंग लड़ने को न देखो, उसके तलवार चलाने को न देखो, उसके दाढ़ी को न देखो, उसके टोपी को न देखो, बिला शुबहा वो जहन्नमी है। अल्लाहु अकबर। अब सहाबाए किराम फिर परेशान हो गए कि अल्लाहु अकबर, मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरफ से लड़ रहा है, इस्लाम की जानिब से लड़ रहा है, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए लड़ रहा है, फिर भी मेरे आका इरशाद फरमाते ये जहन्नमी है। ऐ लोगों जरा गौर से सुनो, जंग होती रही, जंग होती रही, एक तलवार और तीरों तलवार के जख्म उस शख्स के जब जिस्म पर पड़े तो वो बेचैन और बेकरार हो गया। उसने अपने तरकस से एक तीर निकाला, उसने अपनी
गर्दन काटी और वहीं पर उसने खुदकुशी की। सहाबाए किराम दौड़ते दौड़ते मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह मुक़द्दस में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सदक़ल्लाहु हदीसका फ़क़द इंतहरा फुलानु व क़तल नफ्सा। या रसूल अल्लाह, आपने हक फरमाया। आप जिसको जन्नती कह दे वो जन्नती है, आप जिसको जहन्नमी कह दे वो जहन्नमी है। या रसूल अल्लाह, आपने जिसके ताल्लुक से कहा था वो जहन्नमी है। या रसूल अल्लाह, उसने अपनी गर्दन काट ली और वो जहन्नम में चला गया। जभी तो आला हजरत पुकार उठे, या रसूल अल्लाह, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। लोगों जरा तवज्जो के साथ सुनो प्यारे, तुम्हारे अकीदे कितने गंदे हैं और तुम्हारे मुआमलात कितने गंदे हैं कि तुमने अहले सुन्नत वल जमात को हमेशा से ये तुमने ताना दिया कि ये वलियों के मज़ार पर जाते हैं। ए लोगों गौर से सुनो, आप में से कितने लोग अल्लाह के वलियों के मज़ार पर जाते हैं? जरा हाथ उठाइए, कितने लोग जाते हैं? गौर से सुनो प्यारे, हम सब जाते हैं ना अल्लाह ताला के वलियों के मज़ार पर जाते हैं ना, लेकिन ये कहते हैं मज़ार पर नहीं जाना चाहिए। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं जाना चाहिए? ये कहते हैं कि चादर नहीं चढ़ानी चाहिए। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए? ये कहते हैं मिलाद नहीं करना चाहिए। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं करना चाहिए? जब इनसे आप दलील मांगो, जब इनसे आप सबूत मांगो, एक भी सबूत कुरान और सुन्नत के मुताबिक ये नहीं देंगे। जितनी बात कहेंगे वो कुरान के भी खिलाफ होगा, अल्लाह के नबी के हदीस के भी खिलाफ होगा। मैं आपके सामने एक सबूत पेश करना चाहता हूँ कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सहाबा ने मांगा है और मेरे मुस्तफ़ा ने सहाबाए किराम को अता किया है। तवज्जो के साथ सुनो प्यारे, एक हदीस पाक पढ़ना चाहता हूँ, मोहब्बत से पूरा मजमा कहिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए लोगों गौर से सुनो, आज बारिश नहीं होती है आपकी तरफ ना, अगर बारिश नहीं होती आप क्या करते हैं? आप मस्जिद के इमाम साहब से कहते हैं कि मस्जिद के इमाम साहब आप बारिश के लिए दुआ फरमा दीजिए, कहते हैं ना? कहते हैं। लेकिन इमाम साहब भी दुआ करें तो ये जरूरी नहीं है कि बारिश हो जाएगी, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की इख्तियार को देखना, मेरे मुस्तफ़ा के पावर को देखना, मेरे मुस्तफ़ा के देने को देखना। मस्जिद नबवी का सहन है, जुमा का दिन है, अल्लाह के नबी मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला असाबत अन्नास सनतुन अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तुबु फी यौमिल जुमुअती क़ाम अअराबियुन फ़क़ाल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलकल मालु व जाअल इयालु फदउल्लाह लना फरफ़ा यदैहि व मा नरा फिस समाई क़ज़अतन फवल्लज़ी नफ़्सी बियदिहि। ए लोगों जरा तवज्जो के साथ सुनो, एक सहाबी खड़े हो गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह जमीन खुश्क पड़ी है, आसमान बादल के लिए तरस रहा है। या रसूल अल्लाह चरिंदों परिंद प्यास की शिद्दत से बेकरार हैं। ए मदीने के ताजदार, लड़कियों के पिस्तान से दूध खून रिस रिस कर बाहर हो रहा है। या रसूल अल्लाह ए आमिना के चांद करम फरमाइए ताकि बारिश हो जाए। अब सहाबा किराम से पूछो कि क्या सहाबा कुरान नहीं जानते थे? क्या सहाबा हदीस नहीं जानते थे? क्या सहाबा नमाज नहीं जानते थे? क्या सहाबा किराम ने खाने काबा को नहीं देखा था? लेकिन सहाबा किराम ने ये क्यों नहीं किया कि जाके काबा के गिलाफ को पकड़ लेते और कहते कि ए अल्लाह बारिश बरसा दे। खाने काबा में हतीम के अंदर खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ते और कहते ए अल्लाह बारिश अता कर दे। लेकिन नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह मुक़द्दस में हाजिर हैं और सवाल किससे कर रहे हैं? अल्लाह से सवाल नहीं कर रहे हैं, सवाल आमिना के चांद से कर रहे हैं। और आका से इरशाद फरमाते हैं, आका से अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए कि बारिश हो जाए। या रसूल अल्लाह हम पर करम फरमा दीजिए। और एक रिवायत हदीस की ये है, या रसूल अल्लाह अल्लाह से लेकर बारिश हमें अता करें या रसूल अल्लाह। अब जरा तवज्जो के साथ सुनो, मुस्तफा जाने रहमत ने अपने दस्ते पाक बुलंद किए। अल्लाह ताला के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह हम पर रहमत वाली बारिश अता फरमा। अभी मेरे मुस्तफा के हाथ उठे हुए थे, आसमान शीशे की तरह साफ था, देखते देखते आसमान पर पहाड़ों की तरह बादल उमड़ आए। अल्लाह अकबर, मूसलाधार बारिश होने लगी। मदीने शरीफ और मदीने शरीफ पे इतनी बारिश हुई कि
ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हदीस पाक के अल्फाज बताते हैं कि जुमा के दिन से बारिश शुरू हुई, 7 दिन तक बारिश होती रही। फिर मेरे आका के सहाबी दूसरे जुमा खड़े हो गए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह तहद्दमल बिना वगरकल माल, या रसूल अल्लाह मकानात गिर गए, या रसूल अल्लाह हर तरफ पानी पानी है, या रसूल अल्लाह माल बर्बाद हो रहा है। ए अल्लाह के नबी, जिस तरह आपने पानी रब से मांग के दिया है, उसी तरह अब पानी बंद करने की भी दुआ फरमा दे ताकि पानी बंद हो जाए। मेरे आका ने फिर अपने दस्ते पाक बुलंद किए, आसमान में अभी बादल है, एक आदमी जरा दुआ करके बताइए तो सही कि अल्लाह आसमान के बादल को जरा छांट दे, जरा मैं भी देखता हूँ कि किसमें कितनी ताकत है। ऐ लोगों, तुम कहते हो कि नबी हमारी तरह बशर है, नबी का चलना हमारी तरह है, आओ मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, उठा के हाथ और दुआ करो और कहो कि ए अल्लाह, इस वक्त आसमान पर जो बादल है उस बादल को छांट दे और आसमान शीशे की तरह साफ कर दे। कोई माई कलाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस चैलेंज को कबूल करेगा, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की जात वो जात है कि जब मेरे आका ने अपने दस्ते पाक को बुलंद किया और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह मेरे पर बारिश न बरसा बल्कि मेरे इर्द गिर्द बरसा। अब जरा गौर से सुनो, ये उंगली हमारी भी है, वो मुस्तफा की उंगली है, मेरे आका की उंगली आसमान की तरफ उठी हुई है। मेरे मुस्तफा कभी दाहिनी इशारा कर रहे हैं, कभी बाएं इशारा कर रहे हैं, कभी पीछे इशारा कर रहे हैं। आसमान पर से बादल मुस्तफा के हुक्म से बादल छट रहा है। देखते देखते आसमान शीशे की तरह साफ हो गया और सूरज निकल गया। जो बारिश 7 दिन से मुस्तफा जाने रहमत के हुक्म से बरस रही थी, वो बारिश मुस्तफा जाने रहमत ने दुआ की तो वो बारिश छट भी गई। जभी तो आला हजरत पुकार उठे, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए। लोगों जरा तवज्जो के साथ सुनिए प्यारे, मैं 1-2 हदीस पाक और पढ़ना चाहता हूँ, मोहब्बत से सुनिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अच्छा, अगर आपसे कल इमाम साहब कहें कि हर साल हज फर्ज है, आप में से कितने लोग मानिएगा बताइए? अगर कहेंगे इमाम साहब, आपके मस्जिद के इमाम साहब कहें कि अगले साल से लेकर जब तक आप जिंदा रहेंगे हर साल आप पर हज फर्ज है, बताइए आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। एक इंसान जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, जिसको ताकत दी है, जिसको दौलत दी है, फहीम भाई ने हज किया है, एक मर्तबा जिंदगी में उस पर हज फर्ज है। कितने बार? एक बार हज फर्ज है। तुम कहते हो नबी हमारी तरह हैं, जरा गौर से सुनो। मस्जिद नबवी के सहन में मेरे आका ने हज की फर्जियत को बयान किया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन नास क़द फ़रदल्लाहु अलैकुमुल हज्ज फहुज्जू, फ़क़ाल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकुल्ल यौमिन हाज़ा, या रसूल अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया कि जब अल्लाह तुम्हें इस्तिताअत दे, जब अल्लाह ताला तुम्हें ताकत दे, जब अल्लाह ताला तुम्हें दौलत दे, तो हज किया करो। एक सहाबी खड़े हो गए, नाम हजरत अक़रा इब्ने हाबिस हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हज फर्ज है? मेरे मुस्तफ़ा खामोश हैं। फिर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हज फर्ज है? मेरे मुस्तफ़ा खामोश हैं। फिर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हज फर्ज है? मेरे आका खामोश हैं। अब जरा तवज्जो के साथ सुनना प्यारे, मेरे आका फरमाते हैं, लौ कुल्ना नअम लवजबत वलमस्तताअतुम। ऐ मेरे सहाबा, अगर मैं सिर्फ अपनी ज़बान से हाँ कह दूं तो हर साल हज तुम पर फर्ज हो जाएगा, और तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम हर साल हज कर सको। बताओ कि मस्जिद का इमाम अगर चाहे तो हर साल हज फर्ज नहीं कर सकता, लेकिन आमिना का चांद चाहे तो हर साल हज फर्ज कर सकता है। आमिना का चांद चाहे तो हर साल हज उम्मतियों पर फर्ज कर सकता है। यही मेरे मुस्तफ़ा का इख्तियार है। तुम कहते हो कि नबी को पावर नहीं है, तुम कहते हो कि नबी को इख्तियार नहीं है। मैं बताता हूँ, नबी की शान तो मावराए अक्ल है। जरा आओ करबला के मैदान में चलते हैं, तवज्जो के साथ दुरूद पाक पढ़िए तो करबला का एक वाक़या मैं आपको बताता चलूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनी जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। 9 मुहर्रमुल हराम है, जुमेरात का दिन है, असर की नमाज हो गई। हजरत इमाम हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना राकिब दोष मुस्तफ़ा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने असर की नमाज पढ़ी, खेमे के बाहर आकर बैठ गए, तलवार हाथ में है, सर से टेक लगाया। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत इमाम हुसैन की बहन है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के शहजादे हजरत इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर हुई। भैया बेदार हैं, अल्लाह के नबी के शहजादे हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, इन्नी रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैकुम लम तरूह इलैना। ए मेरी बहन, मैंने ख्वाब अभी अभी देखा है, मेरे नाना जान ख्वाब में आए थे और आपने फरमाया है हुसैन अनकरीब तू शहीद होगा और अनकरीब तू मेरे करीब आ जाएगा। ए लोगों, 9 मुहर्रम की तारीख है, गौर से सुनना। कितनी तारीख है? 9 मुहर्रम की तारीख है। रात भर हजरत इमाम हुसैन और उनके तमाम साथियों ने आपने रात भर इबादत की। रात भर इबादत करने के बाद जब फजर की नमाज खत्म हो गई है, अब करबला के मैदान में एक तरफ हजरत इमाम हुसैन है, एक तरफ हजरत बुरैर बिन हुदैर है, एक तरफ हजरत हम्माद बिन अनस है, एक तरफ हजरत हंजला बिन साद है, एक तरफ हजरत हिलाल बिन नाफे है, एक तरफ हजरत वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी है। ये तमाम के तमाम अजिल्ला असहाबे हजरत इमाम हुसैन मौजूद हैं और एक तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार है। दस्ते मैमना पर हजरत हबीब बिन मुजाहिर को मुकर्रर किया गया, हजरत ज़हीर बिन कैन बजली को बाएं हाथ पर मुकर्रर किया गया और फिर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अब्बास के हाथ में झंडा दिया। 10वीं मुहर्रम की तारीख है, जुमा का दिन है, फजर की अजान हो गई। नमाज खत्म होने के बाद अब मैदान कारजार में जंग होने वाली है। गौर से सुनना, चारों तरफ हजरत इमाम हुसैन के खेमे के चारों तरफ आग लगा दी गई ताकि कोई बदजात हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत शहरबानो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत उम्मे रबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में न पहुंच सके। अल्लाहु अकबर। एक शख्स जिसका नाम है आमिर बिन उर्वा, वो घोड़ा दौड़ाता हजरत इमाम हुसैन के पास आया और उसने कहा, हुसैन जहन्नम की आग को तुमने दुनिया में लगा दी है। अब जरा गौर से सुनो, तुम नाना को उनके कहते हो वो बेख्तियार है। अब जरा करबला के मैदान में हुसैन का इख्तियार देखो। अल्लाह के नबी के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने हाथ को बुलंद किया और आका हुसैन फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अमितहु अतिशन नार। ए अल्लाह, इस जहन्नमी को जहन्नम की आग से मार दे। ए अल्लाह, इसको जिल्लत की मौत अता फरमा दे। करबला के मैदान में गौर से सुनना, यजीदी फौज का एक सिपाही जैसे ही ये कहता है, मेरे आका हुसैन ने उसके लिए बद्दुआ की है। हजरत इमाम हुसैन की बद्दुआ देखो। अब वो शख्स क्या करता है, उसके घोड़े का पैर एक सुराख में जाके फंस गया। वो सुराख से जैसे ही फंसा, घोड़ा बिदका और वो घोड़े से गिर गया। अब उसका पैर घोड़े की जीन में फंस गया। अब घोड़ा पूरे करबला के मैदान में चक्कर काट रहा है और इधर अल अतश कह रहा है, ये प्यास प्यास कह रहा है। चिल्ला चिल्ला कर वो घोड़ा ले जाकर उसी आग में उस यजीदी सिपाही को डाल देता है जिस आग के ताल्लुक से वो बदज़बान हजरत इमाम हुसैन को ललकार रहा था। यही नहीं प्यारे, एक शख्स ने हजरत इमाम हुसैन के साथ शान में गुस्ताखी की। उसने कहा, हुसैन तुम्हारा और मुस्तफ़ा जाने रहमत से क्या वास्ता है। हजरत इमाम हुसैन को तकलीफ हो गई। हजरत इमाम आली मकाम करबला के मैदान में आप बद्दुआ कर रहे हैं। आप फरमाते हैं, ए अल्लाह, इसको ऐसी मौत मार परवरदिगार आलम जिल्लत की कि पूरी दुनिया इसके मौत को याद रखे। गौर से सुनना, वो इस्तिंजा करने के लिए बैठा, एक ऐसे जानवर, एक ऐसे सांप या बिच्छी ने उसको डंक मारा कि वो चीख चीख कर वो यजीदी करबला के मैदान में दम तोड़ गया। लेकिन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इख्तियार देखो। अगर हुसैन चाह देते, जब एक बद्दुआ किया तो एक जहन्नमी आग में गिरकर मर गया, दूसरा बद्दुआ किया तो दूसरा जहन्नमी जाकर वहां पर वो खुद मर गया। अब मुझे बताओ प्यारे, कि अगर हुसैन चाह देते कंकड़ी उठाकर यजीदियों की जानिब फेंक देते तो अल्लाह की कसम यजीदी तबाह व बर्बाद हो जाते। लेकिन अफसोस ये है कि हम
हम हुसैनी होने का दावा करते हैं, लेकिन करबला के ताजदार की जिंदगी पर अमल करने की कोशिश नहीं करते। लोगों गौर से सुनो, तुम कहते हो माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, मुस्तफ़ा जाने रहमत से हम मोहब्बत करते हैं। ए लोगों, अगर तुम मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते तो कम से कम तुम मुस्तफ़ा जाने रहमत के नवासे के दुश्मन यजीद के खिलाफ बोलते, तुम यजीद के मुवाफ़क़त में पर्चे नहीं बांटते, तुम यजीद को हदीस कुस्तुंतनिया सुनाकर उसे जन्नती नहीं करार देते। मैं आज भी कहता हूँ कि ए अल्लाह, जो हश्र यजीदियों का हो, ए अल्लाह वो हश्र यजीदियों के साथियों का हो, और जो हश्र इमाम हुसैन का हो वो तमाम हुसैनियों का हश्र हो। हम दुआ करते हैं। लोगों तुम्हें पता नहीं है, एक वाकया सुनो करबला के ताजदार की बारगाह से। करबला का मैदान सज चुका है, मस्जिद अल्लाहु अकबर, हजरत इमाम हुसैन के तमाम जानिसार खड़े हैं। हजरत कमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हाफिज इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया में लिखते हैं कि जब करबला के मैदान में 72 नुफूसे कुदसिया जब मैदान जंग में आ गए, डट गए, तो उस वक्त हजरत वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में आने से पहले आपकी अम्मी कहती है, या बुनैया कुम वंसुर इब्न बिन्ते रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए बेटे क्या हो सकेगा, मेरी माँ और बहनों सुनो, तुम अपने बच्चों को रात रात भर कहती हो फिल्म देखने के लिए, तुम अपने बच्चों को रात रात भर कभी कुरान सुनाती नहीं हो, कभी हदीस सुनाती नहीं हो। आओ देखो उस माँ को करबला के मैदान में, उस माँ के किरदार को देखो, उस माँ की अजमत और शान को देखो। वो माँ कैसी माँ है, बेटे की उम्र है 18 साल, सिर्फ 17 दिन शादी को हुए हैं। नाम हजरत वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हजरत वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की माँ ने कहा कि ए बेटे, क्या तुझसे हो सकेगा कि तू हजरत इमाम हुसैन पर अपनी जान कुर्बान कर दे? क्या तुझसे हो सकेगा कि हजरत इमाम हुसैन पर अपनी जिंदगी लुटा दे? अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत का वो शैदाई वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी कहते हैं, अम्मी जान, मैं आका हुसैन पर अपनी जान कुर्बान करूंगा। इससे बड़ी और क्या सआदत की बात हो सकती है कि आका हुसैन पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी जाए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह आली जाह में पहुंचे। आपने अर्ज की, हुजूर मुझे इजाजत दें, मैं मैदान जंग में जाना चाहता हूँ। ए लोगों, 10वीं मुहर्रम की तारीख है, जरा गौर से सुनो। उम्र है 18 साल, 17 दिन शादी को हुए हैं। अब अपने शरीके हयात के पास आखिरी सलाम के लिए हाजिर हुए। अपनी शरीके हयात से आपने कहा, ए मेरी शरीके हयात, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, तुम मुझसे तलाक ले लो, और तलाक लेने के बाद जिससे चाहो शादी कर लो, इसलिए कि 22,000 लश्कर का मुकाबला है, मैं तनहा वहाँ खड़ा रहूंगा, बिला शुबह आज मैं शहीद कर दिया जाऊंगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कच्छार का वो शेरे नर, जिसे हजरत वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी कहते हैं, जब आपकी बीवी ने सुना तो आपकी शरीके हयात कहती है, ए मेरे शौहरे नामेदार, अगर इस्लाम इस बात की इजाजत देता कि औरतों को जंग में जाने के लिए, तो मैं भी हुसैन के कदमों पर अपने सर का नजराना पेश करती, मैं भी हुसैन के कदमों पर अपने खून का एक एक कतरा पेश कर देती। ऐ मेरे शौहर, सिर्फ इतना मेरे साथ करे कि मुझे मौला हुसैन के पास ले चले। हजरत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह मुक़द्दस में हजरत वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी हाजिर हैं। अर्ज करती हैं, या इमाम हुसैन, या मौला हुसैन, कल क़यामत के दिन जब इन शहीदाने मोहब्बत का काफिला जन्नत को जा रहा होगा, उस वक्त मेरा शौहर मुझे पहचान ले, बस मैं यही चाहती हूँ, आप सिर्फ इसकी इजाजत दे। हजरत इमाम हुसैन ने मुस्कुरा दिया। इमाम आली मकाम फरमाते हैं, ए वहब की बीवी, जाओ मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ कि कल क़यामत के दिन जब मेरे नाना की शफाअत से, जब मेरे नाना हौज़े कौसर का जाम पिलाकर तमाम शहीदाने करबला को जन्नत में पहुँचाएंगे, तो उस वक्त तुम्हारा शौहर तुम्हें पहचान लेगा। हजरत वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आप इतने बहादुर हैं कि आप छोटा नेज़ा चलाने में बहुत माहिर हैं। आप इतने बहादुर हैं कि आप घोड़े पर बैठते हैं तो घोड़े पर कभी खड़े हो जाते, कभी घोड़े पर लेट जाते, कभी घोड़े पर पलट कर बैठ जाते। अब यजीदियों के सामने पहला वो शहीद जिसे हजरत वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी कहते हैं, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कदमों का बोसा लेते हुए करबला
के मैदान में आए और आप कहते हैं हुसैनुन अमीरुन व निअमल अमीर लहू लमअतुन कस्सिराजिल मुनीर। ऐ लोगों, ऐ यजीदियों सुनो, हुसैन बिला शुबहा वो सरदार हैं कि आसमान पर जिस तरह सूरज चमक रहा है उसी तरह मुस्तफा का नवासा हुसैन चमक रहा है। ऐ लोगों जरा तवज्जो के साथ सुनो। अब हज़रत वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, है कोई मेरे मुकाबले में? यजीदियों आओ मैं मुझसे मुकाबला करो। ऐ लोगों 3 दिन की प्यास है, एक कतरा पानी हलक के नीचे नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे पर कुर्बान होने के लिए एक नौजवान 17 दिन पहले शादी हुई है, खूबसूरत बीवी को पीछे छोड़कर, अपनी माँ को पीछे छोड़कर करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन पर सर कटाने को तैयार है। हजरत वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आवाज देते हैं, अब शिम्र जिल जोशन नजर दौड़ा रहा है कि किसको मुकाबले पर भेजा जाए, किसको मुकाबले पर वहब के भेजा जाए। चूंकि शिम्र को भी मालूम है, खुली को भी, खुली इब्ने यजीद को भी मालूम है, अम्र बिन साद को भी मालूम है कि ये वो वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी है जिसके नेज़े की काट नहीं है, जिसके नेज़े का जवाब नहीं है। अल्लाहु अकबर। यमन से एक पहलवान बुलाया गया था, नाम उसका था हकम बिन तुफैल। उसको कहा गया कि जाओ मैदान करबला में और जाकर मुकाबला करो हजरत वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी का। ऐ लोगों जरा गौर से सुनो, बीवी की मोहब्बत दिल में जरूर है लेकिन इमाम हुसैन से बढ़ के नहीं है। माँ की मोहब्बत जरूर है लेकिन इमाम हुसैन से बढ़ के नहीं है। ऐ लोगों आज हमारा और आपका मामला क्या है कि आज अगर नई शादी हो गई तो आज बेटा अपनी माँ की इज्जत छोड़ देता है, अगर नई शादी हो गई तो बेटा मस्जिद जाना छोड़ देता है, मस्जिद में और आकर इस महफिल में बैठकर इमाम हुसैन का तज़किरा छोड़ देता है सुनना। ए लोगों गौर से सुनो, हजरत वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैदान कारज़ार में है, आपने नेज़े से वार किया, अब हकम बिन तुफैल को आपने जहन्नम में पहुंचाया। आप काटते रहे यजीदियों को, 3 दिन की भूख और प्यास है। हजरत वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी मारते रहे, काटते रहे, 36 यजीदियों को आपने जहन्नम में पहुंचाया। जब आप प्यास से बेकरार हो गए, हजरत इमाम हुसैन की बारगाह मुक़द्दस में पहुंचे और अर्ज करते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, या इब्न रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिला दे। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, ए वहब, अनकरीब मेरे नाना जान तुम्हें हौज़े कौसर पर कौसर का जाम पिलाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाहु अकबर। फिर हजरत वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी नारा लगाते हुए दुश्मनों के नरगे में मौजूद हैं, फिर आपने काटना शुरू किया। आपका अंगूठा अकट गया, कटता हुआ अंगूठा लेकर माँ की खिदमत में आए, माँ से कहा, माँ मेरे उंगली का मेरा अंगूठा कट गया है। अल्लाहु अकबर। जरा माँ का जवाब सुनना। माँ कहती है, बेटा अभी सिर्फ अंगूठा कटा है, अभी तेरा सर बाकी है। जब तक ये सर इमाम हुसैन के कदमों पर कुर्बान ना हो जाए उस वक्त तक तू मेरे पास ना आना। और याद रखना बेटा, अगर तू मैदान कारज़ार से, मैदान करबला से अगर तू पीठ पीछे होकर आया तो कल क़यामत के दिन मैं दूध भी नहीं बख्शूंगी और तेरा चेहरा भी नहीं देखूंगी। हज़रत वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उम्र 18 साल है, फिर मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को आए, 36 यजीदियों को काट चुके हैं, चारों तरफ से आप पर हमला हुआ। हाफिज इब्ने कसीर अल बिदाया व निहाया में कहते हैं कि इतना ताबड़तोड़ हमला हुआ यजीदियों का कि आप जब जख्मों से चूर चूर हो गए तो आपने माँ को याद नहीं किया, आपने अपनी बीवी को याद नहीं किया। और ऐसा नहीं था कि माँ कहीं दूर थी, बीवी कहीं दूर थी, नहीं नहीं, उसी करबला के मैदान में जिस वक्त हजरत वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी तलवार चला रहे थे, जिस वक्त वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी नेज़ा चला रहे थे, उसी वक्त हजरत वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी की बीवी भी खड़ी होकर देख रही है, उनकी माँ भी खड़ी होकर देख रही है। अल्लाहु अकबर। हजरत वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी घोड़े से नीचे गिरे, हजरत इमाम हुसैन को आवाज दी है, हजरत इमाम हुसैन दौड़ कर आए और हजरत वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी के चेहरे के गर्दो गुबार को साफ किया। हजरत इमाम हुसैन के कदमों पर हजरत वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी अपने सर को रखते हैं और एक जुमला इरशाद फरमाते हैं, ए इमाम आली मुकाम, ये मेरे सर का छोटा सा नजराना है, ये मेरी जान है जो आपके कदमों पर मैं निछावर कर रहा हूँ, आप इसे कबूल फरमाइए। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, ए वहब मेरे नाना जान कौसर पर तेरा इंतजार कर रहे हैं। ए लोगों तवज्जो करो, हजरत वहब बिन अब्दुल्लाह कल्बी की शहादत हो गई, फिर हजरत हिलाल बिन नाफे की शहादत हुई, फिर हजरत हम्माद बिन अनस की शहादत हो गई। इस तरह तमाम अहिब्बान मुहिब्बान अहले बैत, तमाम हजरत इमाम हुसैन
हुसैन के जानिसार शहीद होते रहे, अल्लाह अकबर। लेकिन प्यारे सिर्फ शहादत सुनने से काम नहीं चलेगा। अगर आप वाकई इमाम हुसैन के गुलाम हैं तो आपका जो अकीदा है उस पर कायम रहे। कोई अगर कुरान पढ़ के आपको अगर आपके ईमान को लूटना चाहे, कोई हदीस सुनाकर आपके ईमान को लूटना चाहे, तो याद रखिएगा, आप कहिएगा उससे कि तू हदीस तो जरूर पढ़ रहा है लेकिन हदीस के मतलब को बिगाड़ के बता रहा है, तो कुरान जरूर पढ़ रहा है लेकिन कुरान के मतलब को बिगाड़ के बता रहा है। लिहाजा आप पर ये फर्ज है कि आपका मसलक जो है वो मसलक जो हजरत अबू बकर सिद्दीक का मसलक है, जो हजरत फारूक आजम का मसलक है, जो हजरत उस्मान गनी का मसलक है, जो हजरत मौला अली का मसलक है, इस मसलक पर आप कायम और दायम रहे। अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया में भी कामयाब कर देगा और अल्लाह ताला आपको आखिरत में भी कामयाब कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सुरखरू फरमा दे तो याद रखो प्यारे, कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत से मांग कर देखना, कभी गौसे आदम से मांग कर देखना, और अगर कोई कहे नहीं मांगना चाहिए तो उससे कहना कि मुझे एक दलील पेश कर दो जिससे ये साबित हो जाए कि नहीं मांगना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा प्यारे कि हमारा मसलक कल भी सच्चा था, हमारा मसलक आज भी सच्चा है। ऐ लोगों, आप बहुत मुबारकबाद के काबिल हैं कि आपने इस महफिल का इनेकाद किया है। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम सुन्नी मुसलमानों की उम्र में, हमारे इल्म में, हमारे अमल में और हमारे रिस्क में खूब बरकतें अता फरमाए। मेरी ज़बान से कोई ऐसा जुमला निकल गया हो जो शरीयत की गिरफ्त में हो, मैं अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु अलैहि। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ इतना मांगता हूँ कि जो आपका मसलक है, जो आपका सच्चा अकीदा है, जो आपके बाबा और दादा की जानिब से चला आया है। ऐ लोगों, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज से 200 साल पहले कोई ऐसा नहीं था जो फातिहा न कराता था, कोई ऐसा नहीं था जो चादर नहीं चढ़ाता था, कोई ऐसा नहीं था जो मीलाद की महफिल नहीं करता था। सब सलाम पढ़ते थे, लेकिन जब से कुछ लोग पैदा हो गए, दाढ़ी और टोपी की आड़ में ईमान को लूटने लगे, उस दिन से ये फितना शुरू हुआ। ऐ लोगों, हमने कभी भी लड़ाई नहीं की है, हमने हमेशा से हक का पैगाम दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरी ज़बान से कोई ऐसा जुमला निकल गया हो जो शरीयत की गिरफ्त में हो, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु अलैहि। मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत पाइंदाबाद। ऐ हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज़िशे आले नबी तुम पर सलाम, तुम पे लाखों रहमतें लाखों सलाम। ऐ शहीदाने मोहब्बत के इमाम, इफ्तिखारे मिल्लते बैज़ा है तू, रब्बे काबा की कसम यकता है तू, और फख्र का दिल में दरीचा बास करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।